हम सब बिहारी के लिए है एक बिहार का लाल। जगदीशपुर का शेर उज्जैनी राजपूत बाबू कुंवर सिंह, दूसरा है उनका छोटा भाई अमर सिंह। ये सिपाही म्यूटिनी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है और बहुत तेजी से ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में भी फैलता जा रहा है। कंपनी अभी तक हमारे जमीन, हमारे धन संपत्ति को लूट रही थी, लेकिन अब वो हमारा मान सम्मान लूटना चाहता है। इसलिए अब दहाड़ने का समय आ गया है। मारो फिरंगियों को। ये युद्ध सिर्फ जगदीशपुर, शाहपुर, आजमगढ़ और आरा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समूचे हिंदुस्तान का युद्ध है। और जब तक हम स्वराज नहीं पालेंगे तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। जय जय रघुवीर समर्थ। महाराज आप आराम कीजिए। कितने अभागे हैं हम, अपने गुरुदेव के चरणों का स्पर्श करके हम उनसे आशीर्वाद भी नहीं ले पा रहे। श्री राम समर्थ। रघुपति दयालु हैं, कल्याण करेंगे। महाराज, कौन कहता है कि आप अभागे हैं? आप तो इतने भाग्यवान हैं कि आपके शासन काल में ही इस भूमि पर सुख समृद्धि आई। आपका तो कल्याण ही होगा महाराज। अगर हम इतने ही भाग्यवान होते तो हम अपने राज्य को एक उत्तराधिकारी जरूर दे पाते। चिंता तो हमें इस बात की है कि हमारी मृत्यु के बाद झांसी को कौन संभालेगा। आपका पुत्र महाराज। हमारे पुत्र? जी महाराज। हमारे दामोदर को तो भगवान ने हमसे छीन लिया है। कितना छोटा था वो। उसकी माँ हमारी लक्ष्मीबाई आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। आप तो इस बात को जानते हैं ना गुरुदेव, फिर भी इस अंतिम समय में हमें हमारे पुत्र की याद दिलाकर हमें कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं आप? महाराज, पुत्र केवल वो नहीं होता जो आपकी पत्नी की कोख से जन्मा हो। आपका मतलब दत्तक पुत्र? जी महाराज। आपके चचेरे भाई वासुदेवराव नेवालकर जी के पुत्र को आप गोद ले लीजिए। क्या महारानी इस बात के लिए तैयार होंगी? उसकी चिंता आप ना करें महाराज। हम स्वयं रानी लक्ष्मीबाई से बात करेंगे। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई सप्रे था। जब वो बहुत ही कम उम्र की थी तब उनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी और उनका पालन पोषण उनके पिता ने किया था, जो बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेनापति थे। उनका बचपन नाना साहब और तात्या टोपे के साथ बीता था। वो घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, यहाँ तक कि बंदूक चलाने में भी निपुण थी। उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और विवाह के बाद उनका नाम बदलकर रखा गया रानी लक्ष्मीबाई। हे देवी माँ, एक माँ होकर आपने इस माँ से उसकी संतान छीन ली। फिर क्या
हमसे हमारा पति भी छीनना चाहती है। क्यों ले रही इतनी कठिन परीक्षा हमारी? क्यों? क्योंकि देवी माँ जानती हैं कि आप हर परीक्षा में सफल होंगी। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। हाँ हाँ, आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं मैं, आपके पुत्र के विषय में। पुत्र? पर हमारा पुत्र हमारे दुर्भाग्य से हमसे पहले ही दूर हो गया है। वो दूर नहीं हुआ है पुत्री, बल्कि आपका पुत्र तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं कुछ समझी नहीं गुरुदेव। आनंद राव, आप उन्हें गोद ले लीजिए। महाराज को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है, और हो सकता है कि आनंद राव दामोदर राव की कमी पूरी करें। नहीं, दूसरी संतान एक मां की गोद भर सकती है, मगर उसकी खोई हुई संतान की जगह नहीं ले सकती। और वैसे भी ये अंग्रेज इस बात को नहीं मानेंगे। हमारी मणिकर्णिका विदेशियों की परवाह कब से करने लगी? मैं तो उस मणिकर्णिका को जानता हूं जो सदैव अपने देश की परवाह करती थी, कठिन से कठिन निर्णय भी जो पल में लेती थी। तो फिर आज उसे निर्णय लेने से कौन रोक रहा है? युद्ध। अंग्रेजों के खिलाफ जाने का अर्थ है युद्ध। और आपको तो पता है गुरुदेव, हमें युद्ध से डर नहीं लगता। पर महाराज कभी भी अंग्रेजों से युद्ध करने के पक्ष में नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते, तब तक हमें अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा है महाराज ने। और वैसे भी गुरुदेव, हमारी तैयारी पूरी तरह दिख भी नहीं रही है। परंतु मुझे दिखाई दे रही है। बेहतर तैयारी, अंग्रेजों से युद्ध और रणचंडी की तरह हाथों में तलवार लिए आप। परंतु ये तभी संभव होगा पुत्री, जब आप आनंद राव को गोद लेकर झांसी को उसका उत्तराधिकारी देंगी, और उसके पश्चात अपनी विरासत, अपना सिंहासन, अपना राज्य, ये सब बचाने के लिए अपने वीर योद्धाओं के साथ अंग्रेजों का विरोध करेंगी। योद्धा? मैं समझी नहीं गुरुजी। कल आप मेरे निर्मोही अखाड़े में आ जाइए महारानी। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जय जय रघुवीर समर्थ।
बाप रे रानी साहब, देखिए तो क्या तैयारी चल रही है। लो, मैं अभी आया। हे देवा, अब तो साधु भी सैनिक बन गए। पर काश मैं भी इन सैनिकों के साथ शामिल हो पाती, फिर तो यूं उन अंग्रेजों की छुट्टी कर देती। सच कहा जलकारी, अंग्रेज तो सोच भी नहीं सकते कि हमारे साधु कमंडल छोड़कर तलवार उठा चुके हैं। धर्म की हानि रोकने के लिए साधु को भी शस्त्र उठाना ही पड़ता है पुत्री। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। वैसे भी अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमें इससे भी बड़ी सेना की आवश्यकता होगी, और उससे पहले हमें झांसी के सिंहासन को सुरक्षित करना होगा, उत्तराधिकारी देकर। हमारे जीते जी हम झांसी पर आंच नहीं आने देंगे गुरुदेव। पर गुरुदेव, महाराज के स्वास्थ्य के बारे में हमें सच सच बताइए। हम हर कड़वे सच को सुनने और सहने के लिए तैयार हैं। तो सुनिए, महाराज के पास अब अधिक समय नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द आनंद राव को गोद लेना होगा। हे देवा, पर क्या दत्तक पुत्रों को अंग्रेज उत्तराधिकारी मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसीलिए तो उन्होंने हड़प नीति का कानून बनाया है, ताकि वो हमारे राजा और रानी से उनका राज्य छीन सके। परंतु हम उनके किसी भी कानून के सामने नहीं झुकेंगे। मेरे विचार से आधिकारिक दत्तक ग्रहण समारोह कराने में देरी मत कीजिए, और इस समारोह के लिए अंग्रेज प्रतिनिधियों को निमंत्रित अवश्य कीजिए। जी गुरुदेव। तो फिर आपके बैरागी योद्धाओं के साथ साथ एक और बड़ी सेना खड़ी करनी होगी, क्योंकि अब युद्ध नहीं, महासंग्राम होगा। मैं जानता था यहाँ का वातावरण देखकर हमारी मणिकर्णिका की आंखों में वो शूरता फिर से जागेगी, उसकी तलवार में वो धार फिर से पैदा होगी, जिसे रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। ताते गुरुजी का कोई जवाब आया? नहीं महारानी, अब तक तो कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन हमें ये खबर मिली है कि दतिया और ओरछा के राजाओं ने अपनी भूमि पर अंग्रेजों को गढ़ बनाने की अनुमति दे दी है। हम चारों ओर से घिरते जा रहे हैं महारानी। तो फिर उन राजाओं को पत्र भेजकर चेतावनी दे दीजिए कि वे हमारे दुश्मनों को अपनी जमीन पर बसाकर हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। महारानी, हमें अंग्रेजों और उनके मित्रों का विरोध नहीं करना चाहिए, वरना वे महाराज की पेंशन भी बंद कर देंगे, और वैसे भी महाराज की तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में अंग्रेजों को भड़काना सही नहीं होगा। तो हम अंग्रेज ना भड़के इस डर से चुप रहे? राव दलाजू, जीत उसी की होती है जिसे हारने का डर नहीं होता। और वैसे भी महाराज और हमें बहुत कुछ करना है। इस सिंहासन को उत्तराधिकारी देना है, और इसलिए हम आनंद राव को गोद ले रहे हैं, और हम उनका नाम दामोदर राव रखेंगे, झांसी के अगले राजा दामोदर गंगाधर राव। नहीं महारानी, अंग्रेज इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। पर हम उन्हें समारोह के लिए निमंत्रण जरूर देंगे। लॉर्ड डलहौजी को आमंत्रित करने के लिए आप ही कलकत्ता जाएंगे राव दुलाजू। लेकिन महारानी, आपके दत्तक पुत्र को वो आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी स्वीकृति किसे चाहिए? वे कौन होते हैं हमारे रीति रिवाज तय करने वाले? आप उसकी चिंता मत कीजिए। बस आप महाराज की तरफ से दत्तक ग्रहण समारोह के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को निमंत्रण देकर आइए। अंततः रानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर ने पूरे रीति रिवाज के साथ झांसी के दरबार में ब्रिटिश कैप्टन स्कीम के सामने आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। और अगले ही दिन महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उसके बाद
दामोदर राव को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया गया और रानी लक्ष्मीबाई ने राज प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाला। माफ कीजिएगा महारानी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल ने दामोदर राव के एडॉप्शन को रिजेक्ट किया है। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कैप्टन स्कीन? क्या आप कंपनी तय करेगी कि हमारा बेटा कौन होगा और हम किसे गोद लेंगे? I'm sorry, Your Highness, लेकिन ये कंपनी का डिसीजन है और कलकत्ता से ऑर्डर भी आ चुका है to evict you from the palace. क्या? Yes, Your Highness, आप किंग की विडो हैं, इसलिए आपको पेंशन दिया जाएगा, लेकिन ये झांसी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है। असंभव। ये कौन सा कानून है? The doctrine of collapse, Your Highness, जिसके तहत अगर रूलर का कोई हेयर ना हो और रूलर की डेथ हो जाती है, then the kingdom becomes a part of the British Empire. ये कानून नहीं मनमानी है। झांसी में मनमानी नहीं चलेगी। आप तो थे ना जब स्वर्गीय महाराज और हमने दामोदर राव को गोद लिया था, तो फिर उन्हें झांसी के उत्तराधिकारी मानने में कंपनी को क्या परेशानी हो रही है? But Your Highness, Lord Dalhousie has rejected the adoption of दामोदर राव। वो आपके adopted son को फिर नहीं मानते और हम उनके इस कानून को नहीं मानते। इसके बारे में मैंने पहले ही चेतावनी दी थी महारानी। मैं जानता था कि अंग्रेज नहीं मानेंगे। तो हम विरोध करेंगे, लड़ेंगे हम उनसे। हमारे पास उनसे लड़ने की ताकत नहीं है। झांसी एक छोटा सा राज्य है और ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत के बारे में सभी लोग जानते हैं। मिस्टर दुल्हाजी राव सही कह रहे हैं, योर हाइनेस। मैं मानता हूं कि कंपनी का ये डिसीजन आपको सही नहीं लग रहा है, बट द ब्रिटिश थ्रोन इज ऑलवेज जस्ट। आप क्वीन ऑफ इंग्लैंड से अपील कर सकती हैं। You can always file a case. लेकिन याद रहे, अगर आप हार गए तो you may have to pay substantial rental. कौन सा किराया गोरे? महारानी के महल में उन्हीं से किराए की बात कर रहे हो? अपनी सोच। अगर हम तुमसे किराया मांगने लगे तो तुम्हें तुम्हारा पूरा देश बेचना होगा। अरे तुम अंग्रेज तो मेहमान बनकर आए, फिर दीमक की तरह हमें खोखला करने लगे और आज हमारी महारानी के सामने। मैं तो बस एक मैसेंजर हूँ, योर हाइनेस। I'm conveying only what the Lord has told me. महारानी हमें आदेश दीजिए। मैं इसका सर थाल में सजाकर कंपनी साहब को भेजना चाहती हूँ ताकि उन्हें आपका उत्तर मिल जाए। बस झलकारी बाई, अभी इन्हें जाने दीजिए। हम अपना उत्तर जरूर देंगे कैप्टन स्कीम, पर समय आने पर। हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मोरोपंत जी, प्रणाम। बाबा, बाबा मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। माला पर बाबा, हमने अंग्रेजी प्रतिनिधि कप्तान स्कीन को। तुमने जो किया अच्छा किया, हमेशा की तरह। खरच। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर कोई गलती करता है उसे उस गलती को समझने और सुधारने का मौका मिलना चाहिए। बप्पा ने चाहा तो अंग्रेजों ने जो यहाँ गलती की है उसे वहां लंदन में रानी के द्वारा सही किया जाएगा। आनी, मेरे पास एक अंग्रेजी वकील है, जॉन लैंग, जो लंदन की अदालत में झांसी के अवैध अधिग्रहण के खिलाफ मुकदमा दायर करेगा। हो सकता है कि हमें न्याय मिल जाए। ये आप कह रहे हैं बाबा?
अंग्रेजों से न्याय की उम्मीद करते हैं आप? ये फिरंगी तो सिर्फ अन्याय करने के लिए बने हैं और आप ही ने तो हमें सिखाया है अन्याय के खिलाफ लड़ना, इसलिए हम लड़ेंगे। धैर्य रखो मनु। धैर्य? क्यों बाबा, और कैसे रखे धैर्य? अगर आज हम धैर्य रखेंगे तो इतिहास हमें कायर कहेगा। महारानी, आप ये बात भूल रही हैं कि आपके बाबा मोरोपन तांबे जी की हर बात बहुत गहरी होती है। यदि ये कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे अवश्य ही कोई बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। काय बाबा? तुमसे कोई मिलने आया है, वही समझाएंगे तुम्हें पूरी बात। और वैसे भी हमसे ज्यादा तुम उनकी सुनती आई हो बचपन से। ताते गुरुजी, प्रणाम। आइए ना। आइए, बैठिए। मोरोपन जी को यह सलाह मैंने ही दी है कि अंग्रेजों के खिलाफ हम ऐसी चाल चलें जिसकी उनको भनक तक ना हो। देखो मनु, तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे कि वो हमारे मित्र हो और मित्रता की आड़ में शत्रुता निभाओ, जैसा कि आज तक वो हमारे साथ करते आए हैं। सच कह रहे हैं आप, हमारे साथ भी तो वो धोखा ही करते आए हैं। इसीलिए तो पेशवा नाना साहब ने उनके खिलाफ बहुत बड़ी योजना बनाई है। देखना, बहुत जल्द पूरा हिंदुस्तान क्रांति की मशाल लिए हुए खड़ा होगा। सच ताते गुरुजी? और जब तक मैं तुम्हें कोई संकेत ना दूं, कोई कदम नहीं उठाना और अपनी तैयारी पूरी सतर्क होकर करना। और याद रखना मनु, अंग्रेजों को लगना चाहिए कि तुम उनसे डर गई हो और उनका हर फैसला तुम्हें मंजूर है। मैं जानता हूं ये कठिन है, लेकिन कठिनाइयों से लड़ना मेरी मनु की पुरानी आदत है। हो बाबा। कैप्टन स्कीम, आप सही थे। हमारे पास अंग्रेजों से लड़ने की शक्ति नहीं है, इसलिए हम आपका पेंशन स्वीकार रहे हैं। और साथ ही लंदन की अदालत में हमने अर्जी दी है। हमें भरोसा है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। वेरी प्रूडेंट, योर हाइनेस। और ये पैलेस? और ये महल भी हम आज ही छोड़कर जा रहे हैं। महारानी, हमें आप पर और आपके निर्णय पर गर्व है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना महल छोड़ दिया और इससे झांसी की प्रजा में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ा। परंतु रानी लक्ष्मीबाई उस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी जिसमें वो ब्रिटिश साम्राज्य को मुंह तोड़ जवाब दे पाए। आखिरकार सन 1857 की क्रांति के दौरान उन्हें वो अवसर मिल गया। महारानी साहब, you have summoned me. जी, हमने सुना है मेरठ में क्रांति छिड़ गई है। तो क्या आप मुझे वार्न कर रही हैं कि अगर हमने आपका किंगडम नहीं लौटाया, then you will also start revolting against us? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कैप्टन स्कीम, बल्कि हम आपसे सुरक्षा मांग रहे हैं। हम अपनी प्रजा की रक्षा के लिए आपसे कुछ हथियार और सैनिक चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वे क्रांतिकारी झांसी पर भी हमला कर सकते हैं और उन क्रांतिकारियों के विरोध के लिए और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए हम एक नई सेना का निर्माण करना चाहते हैं। उन्हें प्रशिक्षित करना चाहते हैं ताकि आपको हमारी चिंता ना करनी पड़े। हम चाहते हैं कि आपकी ओर से हम झांसी की सुरक्षा करें। Really?
भरोसा नहीं है कैप्टन स्कीन? याद कीजिए, हम कंपनी के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं। ओके, मैं आपको कुछ सोल्जर्स और गन्स देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी कंपनी की फ्रेंड है, जस्ट लाइक अदर किंग्स। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर मुझे पता चला कि आप कह कुछ रही हैं लेकिन करना कुछ और ही चाहती हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि कंपनी दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी निभाना जानती है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप कैप्टन स्कीन? अगर हमें वफादारी नहीं निभानी होती तो हम आपकी बात क्यों मानते और हम महल छोड़कर क्यों जाते? कैप्टन स्कीन, आप भी एक बात याद रखिए, हम हिंदुस्तानी भी दोस्ती और दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमने आपको दोस्त माना है और ये वादा है हमारा, हम आपसे ऐसी दोस्ती निभाएंगे कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई जानती थी कि अंग्रेजों का सामना करने के लिए सबसे पहले उन्हें एक प्रशिक्षित सेना की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने एक विशिष्ट योजना बनाई। वो दिन दूर नहीं जब देश में तूफान उठेगा और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना होगा। आज उन्होंने हमारी झांसी पर कब्जा किया है, पर कल झांसी हमारी फिर से होगी और उसके लिए हमें लड़ना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी हम पर नाज कर सके और आजादी की हवा में सांस ले सके। ये युद्ध आसान नहीं है, पर आसानी से इतिहास कहाँ रचा जाता है। जिन्हें लगता है कि औरतों के हाथों में कंगन शोभते हैं, उन्हें तलवार बजाकर दिखाओ। जिन्हें लगता है हम सिर्फ लोरियां सुना सकते हैं, उन्हें हुंकार सुनाकर बताओ। देवी दुर्गा का रूप है हम, इसलिए इस नारी सेना का नाम दुर्गा दल होगा और इस दुर्गा दल का कमान संभालेंगी झलकारी देवी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यही सही समय है। अब हमारे सैनिकों की संख्या भी अंग्रेजी सैनिकों के बराबर है। हमारे सिपाही अंग्रेजों पर हमला कर झांसी के किले पर कब्जा करेंगे और तुम किले को मुक्त करने की कोशिश करोगी, ताकि अंग्रेजों को यह लगे कि तुम सचमुच उनकी तरफ हो। ठीक है बाबा, आप हमारे सिपाहियों को तैयार कीजिए। जून 1857 में 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने झांसी के स्टार किले पर कब्जा कर लिया। स्किन ने रानी लक्ष्मीबाई से मदद मांगी, क्योंकि उसके अनुसार रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की सहयोगी थी। रानी ने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि वे कंपनी का साथ अवश्य देंगी। इससे पहले कि रानी लक्ष्मीबाई किले पर कब्जा कर पाती, क्रोधित सिपाहियों ने 40 से 60 यूरोपीय अधिकारियों और उनके परिवार की हत्या कर दी। इसके बाद रानी ने किले को तो सिपाहियों से मुक्त करा लिया, परंतु सिपाहियों को वहां से सुरक्षित भागने का मौका भी दे दिया। इससे स्कीन और रानी लक्ष्मीबाई के बीच शत्रुता छिड़ गई और उसने रानी से बदला लेने का फैसला ले लिया। उस रानी लक्ष्मीबाई ने मेरे साथ धोखा किया है, and she will pay for that. Protect the fort at any cost. Please be seated.
यूरोज, उस क्वीन को अंडर एस्टिमेट मत करना। Our soldiers are terrified to fight her. Don't worry, sir. मैंने ऑटोमन एम्पायर के बहुत सारे बार्बरिक रूलर्स के साथ डील किया है और क्रिमिनल्स के साथ भी, और मैंने सोच लिया है कि इसके बाद मुझे करना क्या है। डिवाइड एंड रूल। सर, मैं डेटा और ओर्चा दोनों के किंग्स को उस एरोगेंट क्वीन के अगेंस्ट यूज करूंगा। यूरोज के आदेश पर कंपनी के सहयोगी ओरछा और दतिया की सेनाओं ने झांसी पर आक्रमण किया। हालांकि अगस्त 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की सेना ने ब्रिटिश सहयोगियों को हरा दिया। अगस्त 1857 से मार्च 1858 तक झांसी की रानी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के झांसी पर शासन करने में सफल रही। आखिरकार मार्च 1858 को यूरोज ने एक विशाल सेना के साथ झांसी की ओर प्रस्थान किया। गो! Commander Hugh Groves demands you to surrender. अगर आप सरेंडर करेंगे तो वो आपको जिंदा छोड़ देंगे। वो क्या हमें जिंदा छोड़ेगा? मृत्यु और जीवन हम अपनी मुट्ठी में लेकर चलते हैं। और आपकी झांसी तो पहले से ही कंपनी के मुट्ठी में है, Your Highness। ए फिरंगी, जीते जी हम अपनी झांसी तुम्हें नहीं देंगे। फिर तो आपको जल्द ही मरना पड़ेगा, Your Highness। मरना तो निश्चित है फिरंगी, मगर हमारी मौत ऐसी होगी कि जन्म देने वाले को हम पर गर्व होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हतो वा प्राप्य सी स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महिम। यदि युद्ध में हम वीर गति को प्राप्त होते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है, यदि युद्ध में हम विजयी होते हैं तो धरती का सुख मिलता है, और हमें तो दोनों ही मंजूर है। Fire! आक्रमण! इन इंडियन विमेन का निशाना हमारे वेल ट्रेन्ड सोल्जर से कहीं ज्यादा अच्छा है। If we don't capture them now, we will be in great trouble. हार मत मानना, लड़ते रहना। वो देखो, ताते गुरु 20,000 सैनिकों को लेकर आ रहे हैं। अब अंग्रेजों की खैर नहीं। हम हिंदुस्तानी वो है जो सर झुकाकर सम्मान दे सकते हैं, पर घुटने टेक कर कायर नहीं कहला सकते हैं। हर हर महादेव! Which is the real Rani? मुझे तो दोनों ही एक जैसी दिखती हैं। सर, ताते डुबे विशाल सेना लेकर आ रहे हैं। अब हम चारों तरफ से घिर गए हैं। Oh no! अब हमें किसी भी तरह फोर्ट के अंदर जाना ही होगा। But why our friend inside the fort has not helped us until now? वो देखो, रानी लक्ष्मीबाई भाग रही है। पीछा करो उसका। I want her dead or alive. लाइफ में मनु, किसी ने अंग्रेजों की मदद की है। अंग्रेज किले के अंदर आ रहे हैं। धोखा,
इसका मतलब है हमें किसी ने धोखा दिया है। आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। हम इन फिरंगियों को दिखा देंगे कि हम हिंदुस्तानी अगर ठान ले तो पत्थर में भी फूल उगा सकते हैं, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब इस मिट्टी पे स्वराज का ध्वज लहराएगा और इन अंग्रेजों का अस होगा। नहीं मनु नहीं, तू जा यहाँ से। नहीं बाबा, अपने बेटे को बचा, वो भविष्य है झांसी का। नको बाबा, हम एक एक अंग्रेज को मार कर ही जाएंगे। मनु तू जा, काका सही कह रहे, तू जा, यहाँ मैं सब संभालूंगी। मनु, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसका फायदा उठाकर मैं किसी भी तरह अंग्रेजों को भ्रमजाल में फंसाती हूँ। तू किसी भी तरह तात्या गुरु के पास चली जा मनु। पंजलकारी में तू जा बाढ़, समय कम है, किसी भी तरह निकलो यहाँ से। मेरे भरोसेमंद योद्धा खुदा बख्श, बशारत अली, गुलाम गौस खान, दोस्त खान, लाल बाबू बख्शी, मोतीबाई, काशीबाई, सुंदर मुंदर, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह, ये सब तुम्हारे साथ चलेंगे। अब जा बेटा, चल मनु, मनु चल। रानी लक्ष्मीबाई ने पूरी हिम्मत और जोश के साथ अंग्रेजों का सामना किया। लड़ते लड़ते वो पूरी तरह घायल हो गई। भाग्यवश घायल लक्ष्मीबाई को भी अंग्रेज पकड़ नहीं पाए और वे बचकर कालपी चली गई। No! 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 Don't kill me! Don't kill me! मैंने रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया। See, the most dangerous queen is dead now. रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। नहीं है? ये झलकारी बाई है। मानना पड़ेगा धूले राव, अगर इंडिया की 1% वुमन भी झलकारी बाई जैसी होगी ना, तो हम ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़ेगा। और अगर रानी लक्ष्मीबाई जिंदा बच गई ना, तो वो हम अंग्रेजों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। शी इज द मोस्ट डेंजरस लेडी। हम उन्हें ढूंढ लेंगे साहब, उन्हें ढूंढ लेंगे। Catch him! Catch him quickly! मनु, मनु, तात्या टोपे और नाना साहब ने रानी लक्ष्मीबाई का इलाज किया। फिर रानी लक्ष्मीबाई के साथी वहां पहुंचे और ग्वालियर को जीतने की योजना बनाई। उन्होंने जल्दी ही ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया। फिर कुछ समय बाद ह्यू रोज एक बड़ी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और अपने साथ मोरोपंत तांबे को भी जंजीरों में जकड़ कर लाया। जाओ, जाकर कह दो उस आर्रोगेंट क्वीन से कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो उसके फादर को जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर वो फिर भी नहीं मानी तो वेट फॉर 3 कैनन बूम्स टू इंडिकेट दैट मैंने रानी लक्ष्मीबाई के फादर मोरोपंत तांबे को फांसी पर लटका दिया है। कन्वे हाउ द मैसेज। किसे डरा रहे हो रोज, जिसका डर से कोई नाता नहीं? गो! अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को धमकी दी कि अगर उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उनके पिता को मार दिया जाएगा। I think उस क्वीन ने आंसर दे दिया है। Hang her father!
फायर! बाबा, गर्व हो रहा है खुद पर कि हम मातृभूमि के लिए शहीद हुए। मोरोपंत तांबे की बेटी मणिकर्णिका है हम। वचन देते हैं हम वही करेंगे जो आपने हमें सिखाया और खुद भी किया। Look at this. We need to cut off their water and supplies. और एक बात, ग्वालियर फोर्ट में एंटर करना इजी बात नहीं है। Bring the cannons now. वो देखो, रानी लक्ष्मीबाई भाग रही है। पीछा करो उसका। I want her dead or alive. तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड है। उन चालाक अंग्रेजों ने पानी की आपूर्ति पर रोक लगा दी है ताकि हम हार कर बैठ जाएं। मगर हम हिंदुस्तानी वो लौ नहीं है जो हवा के थपेड़ों से बुझ कर बैठ जाएं, बल्कि हम वो आग है जो उन थपेड़ों में ज्वाला बन जाती है। वे अंग्रेजी अगर हमें उकसाएंगे तो हम और खतरनाक हो जाएंगे। अगर वो हमारी प्यास बढ़ाएंगे तो हम उनके खून के प्यासे हो जाएंगे, और अगर वो हमें आग दिखाएंगे तो हम उन्हें दृष्टिहीन कर देंगे, क्योंकि हम इस स्वराज के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Forget everyone. वो देखो, रानी लक्ष्मीबाई इस बार बचनी नहीं चाहिए। Aim for her. मार डालो. Kill her. वो देखो, रानी लक्ष्मीबाई भाग रही है। Follow her. पीछा करो उसका। I want her dead or alive. पुत्री! पुत्री, क्या हुआ पुत्री? जाओ आश्रम के द्वार बंद करो, कोई अंदर ना घुसने पाए। आओ पुत्री, आओ, आराम से आओ पुत्री। आराम से पुत्री। हमने पूरी कोशिश की गुरुदेव, पर हम सफल नहीं हो पाए। नहीं महारानी, सफलता का दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी प्रजा, मातृभूमि, अपनी झांसी की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इससे अधिक कर्तव्यनिष्ठ और सफल शासक कहाँ मिल पाता झांसी को। आप तो इस राष्ट्र के लिए आदर्श हैं, प्रेरणा है। हमारी एक अंतिम इच्छा है, हमारे शव पर उन अंग्रेजों की नजर न पड़ने देना, वरना हमारा अपमान हो जाएगा। आपका अपमान नहीं होने देंगे हम, ये वचन है हमारा।
हमारे बेटे दामोदर का ख्याल रखना। पुत्री, पुत्री। आपकी अंतिम इच्छा हम पूरी करेंगे महारानी। 745 बैरागी साधुओं ने अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और वे अपनी अंतिम सांस तक ये सुनिश्चित करके लड़े कि रानी लक्ष्मीबाई को कोई भी अंग्रेज ना छू सके ना देख सके। रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं का साहस और समर्पण प्रेरणादायक है। स्वराज ऐसे महानायक और नायिकाओं के बलिदानों की अमर गाथा है। देश के लिए उनके इस सर्वोच्च बलिदान को राष्ट्र की ओर से शत शत नमन। 20,000 की आर्मी आ रही है कानपुर की तरफ। He has someone called तात्या तोपे। कौन है ये तात्या तोपे जो इतनी बड़ी आर्मी हमारी नाक के नीचे बना रहा है? अब तक तमाम रियासतें और सब लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब अगर हमें ये लड़ाई जीतनी है, इसे क्रांति का स्वरूप देना होगा। मारो फिरंगियों को! सिर्फ मराठा साम्राज्य और बिठूर के लिए नहीं, पूरे स्वराज के लिए लड़ेंगे। आर्मी को रेडी करो, हम नाना साहिब को छोड़ेंगे नहीं। स्वराज का स्वाद मुझे बहुत पसंद है। मातृभूमि की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। अगर इसके लिए मुझे रणभूमि पर गिरना भी पड़ा, तब भी मुझे कोई परवाह नहीं। नमस्कार दर्शकों, अभी आपने देखा धारावाहिक स्वराज का आज का एपिसोड और अब समय है स्वराज क्विज का। स्वराज क्विज के अंतर्गत आपसे हर एपिसोड के अंत में 3 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब चुनने के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना होगा। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हमारे आज के सवालों के सही उत्तर टीवी पर दिखाए गए आज के एपिसोड में ही कहीं छिपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वराज क्विज। स्वराज धारावाहिक के पिछले एपिसोड में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, जिनके सही उत्तर के साथ हम सवाल दोहरा रहे हैं। हमारा पहला सवाल था, बिहारियों के नेता बनकर अंग्रेजों के विरुद्ध किसने नेतृत्व किया, और इसका सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह। हमारा दूसरा सवाल था, अंग्रेजों ने अमर सिंह को पकड़वाने या उसकी खबर देने वालों को कितने रुपए का इनाम देने